जिंदगी भर के लिए मेरा परिवार तरह, ये रावण की तरह नहीं मांगना चाहिए। भगवान का आत्मलिंग भी दे देंगे पर आत्म संतोष नहीं है तो क्या करेगा उसका? क्या कर रहा है ये? आत्मलिंग लंका लेकर के जाऊंगा और शंकर जी को कैद कर दूंगा और फिर मैं जो कहूंगा वो करेंगे शंकर जी। देखो कितनी बुद्धि है, अधिकारी बन रहा है अपने बाप का। शनि को बांध रखा है खूंटे से, यमराज को बांध रखा है खूंटे से, वायु को, कुबेर को, सबको अपने अपने घर में बांध कर रखा है। शंकर जी को भी बांध कर रखना चाहता था मूर्ख, जो सबके भव बंधन काटने वाले हैं उनको बांधना चाहता था। आत्मलिंग लेकर के जा रहा है। इतने में भगवान श्री गणेश ने अपने बुद्धि का परिचय दिया। पूछा कहां जा रहे हो लंकेश? तो बोले मैं तो इन्हें शिव जी को अपने घर लेकर के जा रहा हूं। क्या करेगा इनका? क्या करेगा इनको ले जाकर के? बोले अपने पास रखूंगा, अपने उनकी पूजा करूंगा। और पूजा करके क्या मांगेगा? पूजा करके मांगूंगा कि मेरे को मारने वाला पैदा नहीं होने दूंगा, बस मेरी ये इच्छा है। अरे भले आदमी मारने वाला पैदा नहीं होने को ना, ये काय को मांग रहा है? भगवान से तो ये मांग लेना था कि मैं जब तक के जीव आपके चरणों की सेवा करूं और मरने के बाद में भी कैलाश पर आ जाओ और आपका गण गंधर्व हो जाओ, टेंशन खत्म, हमेशा मिलते शंकर जी। भगवान श्री गणेश ने कहा तूने भक्ति तो की परंतु तेरी भक्ति तेरे अहंकार ने और तेरे भय ने खा गई। क्योंकि तुझे जिस दिन से मालूम हुआ कि तू मानव के हाथ में मरेगा और रीछ वानर घसीट घसीट करके मारेंगे, उस दिन से तू मात्र मौत से डरता है। पागल हो गए तू। भगवान वरुण देवता को कहा इसके मुख से उदरस्त हो जाओ। बोले चलते चलते राजा थोड़ा सा पानी पी जाओ। एक गिलास पानी में संपूर्ण जो है जल रहा है और जो ही अंदर गया तो पेट में खलबली मचाने लग गया, भाव रोग सताने लगे, लघु शंका जोर से लग गई। आत्मलिंग का रुख मेरे गुरुदेव का, मेरे भगवान का। इसलिए वहां पर एक बैजू नाम का ग्वाला, भगवान विष्णु बैजू ग्वाला बन करके गाय चरा रहे थे। तो गाय चराने वाले ग्वाले के हाथ दे दिया और महाराज जब ये लघु शंका करने लगा तो कहता है कि कई दिनों तक क्या करता रहा। एक तालाब है लघु शंका का वहां पर, यदि आप चाहते हो तो देखोगे। तब भगवान विष्णु ने कहा अब तुमने कहा था थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखो, हम आते हैं। अब आए नहीं तो क्या करेंगे? वहीं पर छोटा सा घर बनाया और घर बना करके बंधुओं झारखंड के देवघर के अंदर में ले जाकर भगवान को स्थापित कर दिया। ये आत्मलिंग जो है, यहाँ पर जो चीज मांगना है आपको वो समझ ले बंधुओं, ये रह करके भी अमर हो जाने की चीज मांगना चाहिए यहाँ पर भगवान से, क्योंकि हम जो काम करेंगे उससे हम लोगों को अमर हो जाए, नाम हो जाए, हमारा चिंतन हो, युगों युगों तक गाया जाए। कुछ लोग जो है ना मालूम है, जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में वही मर जाते हैं, परंतु आगे बढ़ने के बारे में सोचते नहीं। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना मिल गया, भगवान का यहाँ पर स्थापित हो गया। लोग ले जा करके जल चढ़ाते हैं बंधुओं और बाबा भोलेनाथ से उसके आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। आत्म संतोषी लोग, उसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी भक्ति हमें दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मेरे नाम से सदा सदा के लिए आप यहाँ स्थापित हो जाओ। भगवान श्री विष्णु का नाम यहाँ पर बैजू हुआ और शंकर का नाम हुआ बैजूनाथ। मतलब जो भी भक्त ने पूजा उसके नाथ, मतलब उसको अनाथ नहीं होने देते भगवान, अनाथ नहीं होने दिया। या सदा सदा के लिए भगवान स्थापित हो गए। 2 ज्योतिर्लिंग सुन लिया, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर और पारलंबीचनाथ, 2। डाकिन्य भीमा शंकरम बंधुओं, भीम नामक दैत्य के सताए हुए समस्त ऋषिगण जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं। भीम को यानी ताकतवर आदमी को ज्यादा गर्व हो जाता है, इसके लिए भगवान उसका अहंकार नाश करने के लिए बंधुओं वहां पर जो है शिवलिंग रूप में स्थापित हो जाते हैं। जिस रास्ते से वो आया जाया करता था, बड़ी ताकत थी उसके पास में, उसने सोचा उठाऊंगा और उठाकर फेंक दूंगा, परंतु तिल भर नहीं हिला पाया, तिल भर नहीं हिला पाए। अहंकार से शिव को हिला सकते हो? नहीं हिला पाए। तब नतमस्तक हो गया
और भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, मूर्ख, चींटी पहाड़ को हिलाने जाए तो सोचने का विषय है। अरे तू जिन अनाथ ऋषियों को मारता पीटता है वो मेरे भक्त है, गलती से भी हाथ लगाए तो जलाकर भस्म कर दूंगा। भीम नामक दैत्य भगवान का भक्त हो गया और भगवान का नाम हो गया भीमशंकर। बंधुओं, अनीति बढ़ती है तब जब सदाचार चुप रहता है, इसलिए अनीति को बढ़ने नहीं दे, उसके खिलाफ घुटने नहीं टेके, ऐसा हमारे संतों का मत है। 3 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुन करके अब हम लोग थोड़ी देर के लिए चलेंगे भगवान शंकर, मां पार्वती, जिनके विवाह चरित्र के ऊपर जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, इसके लिए हम लोग उसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। ये हमारे गृहस्थ जीवन की धुरी है, शिव पार्वती का विवाह, क्योंकि शिव विवाह जय गावई सुनई, शिव विवाह को जो गाएगा और जो सुनेगा सोही नर पावही सुख परिवार। जो सुखी अपने परिवार को देखना चाहता है उसे शिव जी के विवाह को सुनना चाहिए, गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ने का मतलब वो नहीं रामायण का ठेका ले लेते ना हम लोग 24 घंटे का, ऐसा वाला नहीं पढ़ना। एक चौपाई हो जो जीवन भर पढ़ सके, और जब पूरी उतर जाए तब दूसरी पढ़ने के लिए कहा है। 24,000 श्लोकों के रूप में आदि कवि वाल्मीकि ने रामचरितमानस को लिखा है, परंतु वो कहते हैं पहली ऋचा यदि याद आ गई, कौन सी? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपिम मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायकं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। इतना जब जीवन में आ जाए तो आगे पढ़िए इसको, क्योंकि रामायण जो मनुष्य शिव चरित्र को गाता सुनता या पढ़ता है, कहते हैं उसके अनुरूप जीता है, उसके अनुरूप जीने की चीज है। क्योंकि शिव पुराण पढ़ने मात्र से काम नहीं हो जाएगा या सुनने मात्र से नहीं, कहते जीने की कला है। और इतना सही जो चैप्टर है शिव विवाह का, यही थोड़ा सा यदि जीवन में आ गया तो कहते आनंद में हो जाएगा। और कम करो, हमारी आवाजी को कम करो, इसी में हमारे जीवन का जो है वह कल्याण हो जाएगा। शिव विवाह में क्या विशेषता, क्या था? शंकर जी ने अपने शादी में किसको बुलाया था? जो बड़े लोग थे ऊपर से गए थे, और जो गरीब लोग थे जिनको कभी खाने को नहीं मिला उनको लेके गए थे साथ में। चला रे वो मैं जैसो भाई, हाँ, जो बेचारे कभी बफर सिस्टम में खाना नहीं खाते, कभी मालपुआ रबड़ी खाने को नहीं मिला, कभी जो है सम्मान नहीं मिलता था बेचारे को, क्योंकि दूल्हे के साथ में जो लोग जाते हैं बाप रे, वो भी बड़े नहीं कहना चाहिए तो अच्छा है, दूल्हे के साथ में जाते वो दूल्हे से ज्यादा करने वाले रहते हैं, हाँ। परंतु शंकर जी ने उन लोगों को लेके गए थे जो अकड़ने वाले नहीं है बंधुओं। वो तो ऐसे लोग थे जो अपने बाबा की इज्जत करने वाले थे, जो दूल्हा की इज्जत करने वाले नहीं, दारू पी करके गाली गलौज करते हैं, गंदी बात बोलते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं, सब पाखंडियों को ले जाकर करेंगे क्या? ऐसे लोगों को 2 जूते मार करके गाड़ी में डालकर फेंक देना चाहिए, किसी काम के नहीं। मुर्दों को ले जाकर क्या करेंगे? एक जिंदा आदमी हो तो अच्छा है। भगवान शंकर ने उन लोगों को लेकर के गए थे जो उनकी इज्जत करते थे। कैसी इज्जत करते थे वो तो आपको मालूम ही हो गया होगा, क्योंकि जब समुद्र मंथन से जहर निकला था तब प्रेत और भूत जो है पहले सफेद रंग के दिखते थे, पर जिस दिन से जहर पिया उस दिन से काले हो गए। स्वीकार किया काला होना। इसलिए शंकर जी ने कहा मेरे रिश्तेदारों मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि बनावटी लोग जो है ऊपर से जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
आज जब विवाह का समय आया तो भगवान ने याद रखा कि इनके साथ जाना है मुझको। ये गरीब जरूर हो सकते हैं परंतु मुझे इनके साथ जाना है, ये कुरूप जरूर हो सकते हैं परंतु इनके साथ जाना है मुझको। ये विशेषता है, क्योंकि अपनी असलियत को, अपने बेसिक स्तर को भूलना नहीं चाहिए कभी। जिसने कभी एक बार उपकार कर दिया और उस उपकार को जो भूल गया वो मूढ़ प्राणी, उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं भगवान शंकर ने उन लोगों के साथ में गए। और एक विशेषता और, भगवान शंकर जब विवाह कराए तो विवाह में दहेज को अवॉइड कर दिया, दहेज नहीं लिया। सारे जितने शादियां पढ़ोगे आप, इन सब में दहेज लिया गया। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाहों की कथा बताते, इनमें सब में खूब दहेज लिया गया, दिया गया। राम जी की शादी हुई तो राम जी के विवाह में इतना दहेज गया महाराज कि बड़ी मजेदार घटना है। 6 महीने तक के जो है वो बारात चलते रही, नेपाल से लेकर के भारत तक के। तब एक ही था हमारा भारत, अखंड ही था। जनकपुर से लेकर के जब हम लोग उत्तर प्रदेश आते हैं, इतनी लंबी दूरी तय करते हुए जहां पर राम जी रुकते हैं बंधु, वही उत्सव हो जाता, वही मेला लग जाता, इतना बड़ा तामझाम चलने लगता। रथ, हाथी, घोड़े इनके ऊपर जो है वो चलता। परंतु